विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स कैन शो कोवेलेंसी ग्रेटर देन 4? वेल, सबसे पहले ये समझते हैं कि कोवेलेंसी क्या होती है। बहुत ही सिंपल शब्दों में मैं बताना चाहूँगी, नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, number of chemical bonds that an atom can form with other atoms, that an atom can form with other atoms in a molecule basically. फाइन. सो यहाँ मैं कहना चाहूँगी एक और बात आप लोगों को. पहले तो ये डेफिनेशन, दूसरा एक और चीज़ इसको दूसरे वे में, नंबर ऑफ कोवेलेंसी क्या है? इट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन एटम कैन शेयर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन एटम कैन शेयर with other atoms to achieve a stable electrical state, ठीक है. तो यहाँ पर आप देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लेती हूँ. सो यहाँ पर हमारे पास में 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं एंड 2 हाइड्रोजन एटम्स शेयर 1 पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन. ओके, एक ये देखो और ये देखो. सो दे आर एक्चुअली फॉर्मिंग अ बॉन्ड. सो दे आर शेयरिंग 1 पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. ओके, 2 हाइड्रोजन atoms share 1 pair of electrons forming a single bond. Therefore covalency of hydrogen क्या हो जाएगी? Therefore covalency of hydrogen is 1 basically. क्लियर है ये वाली बात? बोलिए, क्या ये वाली बात आपको समझ में आ गई है जो मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ समझा दी है? या तो नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स दैट एन एटम कैन फॉर्म विद अदर एटम्स इन अ मॉलिक्यूल. सो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक ही बॉन्ड बन रहा है तो वो एक कोवेलेंसी. या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक एटम शेयर करता है विद द अदर एटम्स टू अचीव अ स्टेबल इलेक्ट्रिकल स्टेट या स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो यहाँ पर हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट ही है, आपको तो इतना पता ही है, ऑक्टेट तो बनता नहीं है. तो यहाँ पर आप देखो, एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन दूसरा इलेक्ट्रॉन. सो टू हाइड्रोजन शेयर 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग अ सिंगल बॉन्ड. सो कोवेलेंसी हाइड्रोजन की यहाँ क्या हो गई है? कोवेलेंसी कितनी हो गई है यहाँ पर? कोवेलेंसी यहाँ हो गई है 1. तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कोवेलेंसी ग्रेटर देन 4 के बारे में. सो बेटा जी इसका आंसर होगा फॉस्फोरस और सल्फर, विच कैन शो कोवेलेंसी बियॉन्ड or greater than 4 basically. Why? Because they are actually having vacant d orbital, because they do have vacant d orbitals in valence shell, which allows them to accommodate more than 8 electrons, which allows them to accommodate more than 8 electrons basically, more than 8 electrons. in contrast जो एलिमेंट्स हैं हमारे सेकंड पीरियड के, जैसे बेरिलियम हो गया, बोरोन हो गया, ये एलिमेंट्स सेकंड पीरियड को बिलोंग करते हैं. जैसे कि बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सारे के सारे सेकंड पीरियड को बिलोंग करते हैं. ठीक है. दे कैनॉट एक्सपैंड देयर कोवेलेंसी बियॉन्ड 4. ठीक है, दे कैनॉट expand covalency beyond 4 basically. Why? Because they do not have d orbitals available in their valence shell, as no d orbitals available in valence shell. ठीक है. तो यहाँ पर फॉस्फोरस और सल्फर जो हैं they are going to actually can accommodate more than 8 electrons. जैसे अगर मैं बात करती हूँ PCl5 के बारे में, तो यहाँ पर आप देखेंगे इट्स PCl5 और यहाँ पर आप
बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ऑक्टेट है वो एक्सपैंडेड ऑक्टेट हो गया है। जहाँ 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे ऑक्टेट में, वहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। ऐसे ही अगर मैं बात करती हूँ SF6 के बारे में, सो जहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट, जहाँ पर ऑक्टेट, जहाँ पर हमें सिर्फ ऑक्टेट चाहिए था, वहाँ पर आप खुद ब खुद यहाँ देखिए, वी आर हैविंग 12 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। वी आर हैविंग 12 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। आई थिंक यू गॉट माई पर्टिकुलर पॉइंट ओवर हेयर। हाँ जी राखी मैम। So the right answer to the question is phosphorus and sulfur.